तो अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 से पहले जो है आपका उदाहरण नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर आपको जो है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो है बहुत ही सिंपल, आपको समीकरण बनानी होती है। तो देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे कुछ जो सामान्य सी जानकारी है वो डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमारे पास में टोटल 10 चीज़ें हैं, ठीक है ना। 10 चीज़ में से हमने क्या किया कि 6 चीज़ जो है वो राम को दे दी। अब शर्त क्या है कि जो चीज़ बच रही है वो अपने को श्याम को देनी है। तो देखो शाम को किस तरह से देंगे कि 10 में से अगर 6 चीज़ चली जाए तो बचने वाली जो 4 चीज़ होगी वही शाम को दी जाएगी। तो देखो इसके अंदर भी ऐसा ही कंसेप्ट है। कुल कंचे जो हमारे पास में 45 है, 45 में से एक चीज़ जो है जीवंती को देनी है और एक चीज़ जॉन को देनी है। तो टोटल तो वही चीज़ है ना, क्योंकि देखो 4 और 6 मिलकर ही तो 10 बन रहे हैं। ये 4 और 6 मिलकर ही तो 10 बन रहे हैं, 6 और 4 10। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन के अंदर अपन जो है कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो माना कि, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये वाला कंसेप्ट बहुत बहुत काम आने वाला है। तो माना कि अब देखो दो नाम है तो किसी एक के पास जो है एक्स कंचे ऐसा मान लेते हैं। तो माना कि जॉन के पास कंचे बराबर एक्स। अब देखो अगर जॉन के पास में एक्स कंचे हैं, देखो ध्यान रखना ठीक है ना, जॉन के पास में एक्स कंचे हैं, तो फिर जीवंती के पास में कितने कंचे होंगे। देखो ध्यान रखना, जीवंती के पास कंचे कितने होंगे। ध्यान रखना क्या बताया था मैंने कि अगर देखो 10 में से 6 कंचे राम को दे दिए जाए तो बचने वाले कंचे श्याम के हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर टोटल 10 कंचे थे, तो यहाँ पर आप मानो कि टोटल कंचे जो है वो क्वेश्चन के अंदर 45 है। अगर 45 में से x घटाएंगे अपन, तभी तो देखो बचने वाली जो चीज़ होगी वो क्या होगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी। क्योंकि देखो 10 में से 6 निकलने पर, 10 में से जैसे ही 6 गया तो बचने वाले थे 4 कंचे, वो थे श्याम के पास में। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको मान रहे हैं x। यानी देखो ये तो 10 में से 6 घट चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है एक को x माना, इसलिए 45 में से जो है x घटाया आपने। तो इसका मतलब एक के पास में अगर x कंचे हैं तो दूसरे के पास में कितना होगा, 45 माइनस x, ठीक है ना। क्योंकि देखो 10 में से 6 निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर 45 में से x नहीं निकल सकता है ना। तो 45 माइनस x ही रखेंगे अपन। अब देखो प्रश्नानुसार दूसरी शर्त है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। इसका मतलब दोनों में से 5-5 कंचे निकालना है। तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे खोने का मतलब क्या, दोनों 5-5 कंचे खो रहे हैं, इसका मतलब इनमें से 5 घट रहा है। तो जॉन के पास में कितने कंचे बचेंगे, तो जॉन के पास कंचे, इसके पास जितने कंचे हैं उसमें से कितना निकालना है, 5 कंचे निकालना है। और जीवंती के पास में भी कुछ ऐसा ही होगा। जीवंती के पास जो कंचे होंगे वो भी इस तरह से होंगे कि जीवंती के पास जितने कंचे हैं उसमें से जो है 5 निकालना। तो 45 माइनस x माइनस 5। तो देखो 45 में से 5 गया 40, इसका मतलब 40 माइनस x बचेगा, ठीक है ना। 45, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट गई। ये वाला कंसेप्ट आप समझ लोगे तो फिर आपके ये क्वेश्चन दिमाग के अंदर आने वाला है। यहाँ पर क्या था कि 10 में से 6 कंचे राम को दे दिए जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर टोटल कंचे जो है 45 में से x कंचे जो है जॉन को दे दिए जाते हैं। तो बचने वाले जीवंती के पास में होंगे, तो बचने वाले कैसे निकालेंगे, 45 में से x निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 में से 6 निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर 45 में से x नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर 45 माइनस x रख दिया। अब दोनों 5-5 कंचे खो रहे तो दोनों में से माइनस कर दिया 5-5 कंचे। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों के कंचों का जो गुणनफल है जब 5-5 कंचे खो देते हैं तो वो 124 है। इसका मतलब देखो एक के पास में तो x माइनस 5 है और एक के पास है 40 माइनस x, ठीक है ना। इसमें से हमने जो है 5 निकाला है, देखो इस तरह से। अब देखो दोनों का गुणनफल करते हैं तो x माइनस 5 और 40 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है, 124 है। अब जो है अपने को समीकरण बनानी है, तो समीकरण बनाने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले को 40 से और x से भी गुणा करना है, इस माइनस 5 को इससे भी और वापस इससे भी गुणा करना है। तो देखो पहले x को जो है इस पूरी वैल्यू से गुणा करवाते हैं। तो x को गुणा कराएंगे 40 से, वापस इसी x को माइनस x से,
एक्स इंटू माइनस एक्स, ठीक है ना। फिर -5 को जो है 40 से इंटू कराएंगे, फिर इसी -5 को -x से गुणा कराएंगे। तो देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5 इंटू एक्स बराबर में 140 है। अब देखो इसको इससे करने पर 40x आएगा, इसको इससे करने पर माइनस का x स्क्वायर, और ये करने पर माइनस का 200, ये करने पर 5x, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। इस वाले को पूरी वैल्यू से गुणा कर दिया, फिर इस वाले को भी पूरी वैल्यू से गुणा किया, और बराबर में 124। अब देखो इसको गुणा करते हैं, ठीक है ना। अब देखो गुणा तो हो चुका है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस का x स्क्वायर आगे आएगा, ये प्लस का बनेगा, है ना। तो 40x और 5x कितना बनेगा, 45x, और ये माइनस का 200 है, बराबर में 124। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, वो भी माइनस का देखो, और प्लस का 45x है, और माइनस का 200 में से अब ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये इधर आके माइनस का 124 हो जाएगा, उधर बच जाएगा 0। अब देखो इसको इससे माइनस को एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, ये माइनस माइनस मिलके बनेगा प्लस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा माइनस ही, ये मिलके बनेगा 324 बराबर में है x। अब देखो ये समीकरण तो बन चुकी है, लेकिन अभी भी माइनस के अंदर है, तो माइनस को बदलने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ठीक है ना। तो ये अगर प्लस का होगा तो ये माइनस का, ये माइनस का प्लस का, ठीक है ना। तो आगे वाले के चिन्ह बदलने पर क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस, जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का 45x, ये माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, 324 बराबर में 0। तो ये हमारे पास में जो है इसका गणितीय रूप आएगा। है बहुत ही सिंपल है, एक दो बार इसको रिपीट करो, समझ में आ जाएगा ये। अगला वाला करते हैं। अगला वाला भी कुछ इस तरह से ही है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसको अपन क्या करेंगे, माना कि उस दिन, क्योंकि देखो उस दिन का तो ज्ञात करना, तो उस दिन खिलौनों की संख्या, इसको अपन x मान लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक छोटा सा सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास में एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, और अब मैं कहूँ कि आपके पास में x मूल्य, तो इसका यानी x पेन है, तो इसका मूल्य ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे, 5 को x से इंटू करा देंगे, 5 इंटू एक्स, इस तरह से तो कराएंगे। तो हमारे को देखो यहाँ पर किस, तो देखो उसी प्रकार जो है हम इसी कंसेप्ट से यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि उस दिन की जो निर्माण लागत है, या फिर एक दिन की जो निर्माण लागत है वो 750 रुपये है। तो यहाँ पर इसको कैसे करना है, आप इसको मानो कि एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपये है तो x पेन का मूल्य 5x है। तो उसी प्रकार यह कह रहा कि अगर हमारे को जो है प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकालना है, तो 55 में से एक दिन के मूल्य, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उस दिन, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो 55 में से एक दिन में खिलौनों की संख्या x, इसको घटाने पर प्राप्त होता है। अब अगर लागत निकालनी है तो संख्या इंटू मूल्य निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x इंटू 55 इंटू एक्स, x इंटू 55 इंटू एक्स बराबर में कितनी लागत है, 750 रुपये। तो देखो इसको समीकरण बनाएंगे अब। तो देखो इसको इससे इंटू करने पर 55x, इसको इससे इंटू करने पर माइनस का x स्क्वायर बराबर में 750। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो देखो 55x अपनी जगह पे है, माइनस का x स्क्वायर भी अपनी जगह पे, ये इधर आके माइनस का बन जाएगा। तो देखो इसको समीकरण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि x स्क्वायर वाले पद को आगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर में 0। अब ये माइनस का चलेगा नहीं, इसको प्लस में बदलना है। तो इसको प्लस में बदलने पर पीछे वाले सारे जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस का, ये बनेगा माइनस का 55x
और ये माइनस का बनेगा प्लस का 750 बराबर में 0। तो ये इस तरह से जो है हमारे को समीकरण तैयार करनी है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।